तो मैं देख रहा था बी आर चोपड़ा जी का महाभारत का एपिसोड नंबर 28, जहाँ पे दिखाया था रुक्मणी, जो है रुक्मणी हरण मतलब रुक्मणी श्री कृष्ण विवाह प्रसंग। तो भाई मैं सोचा कि चलिए इस पे कुछ बात करते, कुछ वीडियो बनाते हैं। तो भाई मेरा चैनल ऐसा टाइप का है कि मैं कुछ भी बात करता हूँ। तो भाई महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत और श्री कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारे टीवी सीरियल्स बने हुए हैं। जहाँ पे आप देखते हैं 2013 की भी महाभारत है, जहाँ पे सौरभ राज जैन जी जो है श्री कृष्ण बनते हैं। वहीं पे 1995-96 में रामानंद सागर जी के श्री कृष्ण टीवी सीरियल जिसमें जो है सर्वदमन बनर्जी जी जो है श्री कृष्ण बनते हैं, और बहुत सारे जो अन्य कृष्ण भी आए। लेकिन जो 1988 में बना हुआ महाभारत है ना, उसमें जो नीतीश भारद्वाज जी के द्वारा श्री कृष्ण का चरित्र जो है वहाँ पे निभाया गया ना, तो वो अनुपम, अतुलनीय और अविश्वसनीय है भाई। मतलब लगता है कि सच में ये आदमी श्री कृष्ण नहीं है भाई। उनका बॉडी लैंग्वेज ले लो, उनका चेहरा जो श्याम कोमल जो चेहरा है वो ले लो, उनकी हाइट को भी ले लो, क्योंकि वो सबसे बड़े नहीं होते हैं। सौरभ राजन जी को आप देखो 6 फीट के हैं वो, लेकिन श्री कृष्ण जी वहाँ पे अर्जुन से भी छोटे टाइप के होते हैं। तो वही बात है कि भाई वो जो है अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं, वो उनको बलशाली बाहुबली वाला चरित्र जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रियलिस्टिक वे में दिखाया गया महाभारत बी आर चोपड़ा जी के, तो वो मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। तो चलिए आइए हम यहाँ पे बात करते हैं रुक्मणी हरण के बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ, मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादातर मामलों में हम जो है किसी भी चीज़ को पहले देखते हैं ना। मान ली कोई मूवी है जिसका 2 कॉपी बना है सेम सेम, तो हम जिसको पहले देखते हैं ना वो हमें ओरिजिनल लगता है, भले वो कॉपी क्यों हो। एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, आप दृश्यम देखेंगे अजय देवगन की, तो आपको ओरिजिनल लगता है। जब मोहनलाल के दृश्यम देखो आपको वो कॉपी लगता है, जबकि दृश्यम जो अजय देवगन की वो कॉपी है असल में, और मोहनलाल का दृश्यम पहले आया था। तो ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग। वैसे सेम जो है 1988 में आया था महाभारत, और 1995-96 में आया था सर्वदमन बनर्जी वाला जो है श्री कृष्ण। तो मैंने जो है सर्वदमन बनर्जी जी वाला जो है कृष्णा को जो पहले देखा था, तब मैं उनका फैन हो गया था। मेरे को वो फैन क्या होता है, भक्त हो गए थे, भक्त है भी, तो वो मेरे को ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट थे। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा सा मेच्योर बड़ा होता गया, तब मैंने महाभारत देखा बी आर चोपड़ा जी का। वो पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को वो पसंद आने लगा। रियलिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है, सभी कैरेक्टर का एकदम असली ओरिजिनल वर्जन टाइप का, तो वो मेरे को ज्यादा करेक्ट फील हुआ। मतलब मेरे को नीतीश भारद्वाज जी से ज्यादा कनेक्शन फील हुआ। तो आज के समय मेरे को नीतीश भारद्वाज जी जो है आज तक के जितने भी कृष्ण मैंने देखे हैं उनमें सबसे बेस्ट लगते हैं, सबसे उचित लगते हैं। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आइए ये जो है बी आर चोपड़ा जी के महाभारत का जो है 28 नंबर एपिसोड है, जहाँ पे रुक्मणी हरण दिखाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं। तो भाई मैं एज अ भक्त, एज अ फैन बोलो ऐसा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भागवत महापुराण का कथा नहीं सुना रहा आपको, ना महाभारत का जो है कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। मैं बी आर चोपड़ा जी का जो एपिसोड नंबर 28 है रुक्मणी हरण, उसका जो है विवरण दे रहा हूँ। तो एपिसोड का शुरुआत होता है जहाँ पे आप जानते हैं महाभारत का शुरुआत में क्या चलता था। तो वहाँ पे जो महेंद्र कपूर जी का जो गाना है कि अथ श्री महाभारत कथा, भाई वो गाना चलता है तो सच में गूज बम्स आते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर उनका श्लोक आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म सतदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये गूज बम्स मूवमेंट आते जा रहे हैं एपिसोड की शुरुआत से ही। फिर आता है एक आवाज, मैं समय हूँ। भाई वो बताते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या घटना चल रही है। तब वो बोलते हैं कि भारत में हमेशा से ही वरमाला का प्रसार है, अर्थात कन्या को जो है अपना वर छांटने का, सेलेक्ट करने का, चुनने का अधिकार रहा है भारतवर्ष में, सनातन धर्म में। यही आगे चल के बलराम जी भी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, लेकिन यहाँ पे समय बता रहे हैं कि इस प्रकार से। लेकिन किया क्या जा रहा है द्वापर युग में ही कि रुक्मी जो है शिशुपाल से रुक्मणी जी का विवाह करना चाह रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा किससे है, श्री कृष्ण जी से विवाह करने की है। बचपन से ही बोले, फिर बहुत कम उम्र से ही जो है श्री कृष्ण जी के बारे में वो सुनती हुए उनके प्रेम में पड़ जाती हैं, उनको अपने आप को समर्पित कर देती हैं, और वो श्री कृष्ण जी से विवाह करना चाहती हैं। लेकिन उनका विवाह वो लोग शिशुपाल से करना चाहते हैं, जो कि केदी देश के राजा थे, उनके पुत्र होते हैं। और इसके लिए सपोर्ट में कौन है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो इतिहास से सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक रहा है, उसका जो नरेश था जरासंध, वो भी सपोर्ट में होता है शिशुपाल के कि इससे विवाह होना चाहिए, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण से दुश्मनी रखता था। तो वो चाहता था कि रुक्मणी उससे प्रेम में पड़ी है, तो भाई इसका तो मैं ही अपने जो है सपोर्ट में ले लूँ ऐसा करके। तो यहाँ पे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण पत्र पढ़ रहे होते हैं, किसका, रुक्मणी जी का। तो वहाँ पे रुक्मणी जी एक भजन चलाया जाता है, वहाँ पे गाना जो कि कितना ही मनोहर और मेलोडियस है भाई। कि वहाँ पे कहते हैं कि विनती सुनिए नाथ हमारी, मतलब क्या है भाई, मोर मुकुट पीताम्बरधारी, मतलब क्या ही उसके लय है, बोल है और टोन है, एकदम मेलोडियस, मंत्र मुग्ध करने वाला वो भजन या सॉन्ग आप उसको कह सकते हैं। मैं उसको बीच बीच में सुनता रहता हूँ, महाभारत रिवाइज करता रहता हूँ, तो कितना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है सच में।
तब श्री कृष्ण जी को जो है वो लेटर पढ़ते हैं, वहाँ पे गाना चलते हैं और वहाँ पे श्री कृष्ण जी समझते रहते हैं, उनका जो मन का व्यथा है वो लिखती हैं, उनको बताती हैं कि मैं किस प्रकार से आपको समर्पित कर चुकी हूँ, अपने आप को मुझे लेके जाइए वरना मेरा जीवन किसी भी प्रकार से जो है अर्थपूर्ण नहीं रहेगा, अर्थहीन हो जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ। इस प्रकार से चीज़ें लिखती हैं। तब ये गाना समाप्त होता है, तब श्री कृष्ण जी निकलने वाले होते हैं विदर्भ के। तब दाऊ जी आते हैं, वो पूछते हैं कैसे कृष्ण कहाँ जा रहे हो करके। तब कृष्ण जी बताते हैं कि दाऊ मुझे जो है विदर्भ राज्य कन्या रुक्मिणी ने बुलाया है क्योंकि उनका विवाह किया जा रहा है शिशुपाल से उनकी इच्छा के विरुद्ध। तब यहाँ पे बलराम जी फिर से वो चीज़ दोहराते हैं जो कि समय जी ने दोहराया था एपिसोड के शुरुआत में कि भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म ऐसा कब से होने लगा कि वधु या फिर बोला जाए कन्या की इच्छा के विरुद्ध में ऐसा विवाह होने लगा। भाई उनकी इच्छा होती है कन्या की, आप कहाँ विवाह करना चाहते हो, आपके सुयोग्य वर कौन हो, आप खुद सिलेक्शन कर सकते, इसलिए तो उसको कहा जाता था स्वयं वर। स्वयं वधु ने स्वयं वर, मतलब कन्या स्वयं ही अपना जो है अच्छे जो है वर का सिलेक्शन वो छांट सकती थी, सेलेक्ट कर सकती, चुन सकती थी कि मुझे किससे विवाह करना है करके, इसलिए स्वयंवर हुआ करते थे। तो भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में हमेशा से जो है कन्या की इच्छा को जो है महत्व दिया गया है, उसको जो है एक तरह से उचित बताया गया है कि कन्या जहाँ चाहे विवाह कर सकती है। तब यहाँ पे अगेंस्ट में होते हैं रुक्मिणी के फैमिली वाले जो कि थे भीष्मक राजा और रुक्मी उनके भाई। तो इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, मुझे बुलाया गया है। तब बलराम जी कहते हैं कि भाई जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेके जाओ, द्वारिका के सेना को लेके जाते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं मुझे बुलाया गया है दाऊ, अकेले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बलराम जी तो है जिद्दी, भाई को जाने नहीं देंगे, छोटे भाई को। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है भैया आप पीछे मेरे आइए, मैं पहले जाता हूँ, मैं रुक्मिणी से मिलता हूँ, उसका हरण करता हूँ, बाकी आप जो है पीछे जो है जो विदर्भ की सेना होगी ना उसको आप जो है संभाल लीजिएगा। तो सोचिए द्वारिका में बैठा श्री कृष्ण, द्वारिका मतलब जो गुजरात से एक समुद्र में पड़ रही है समझ लीजिए, और विदर्भ यानी आज के जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में बैठी है रुक्मिणी जी। तो सोचो यहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात का जो है वार्तालाप चल रहा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण निकल जाते हैं, फिर वहाँ पे रुक्मी आते हैं। मैं यहाँ पे सीन टू सीन आपको बता रहा हूँ बी आर चोपड़ा के महाभारत एपिसोड 28वां का किस प्रकार से रुक्मिणी हरण को बताया गया है। तब वहाँ पे जो है रुक्मी आते हैं, रुक्मिणी जी को कहते हैं मेरी बहना कहाँ जा रही है। तब वो बोलती है मैं मंदिर जा रही हूँ। तब वो बोलते हैं कि शिशुपाल तुम्हें लेने के लिए आ चुके हैं। तब वहाँ पे रुक्मिणी जी बोलते हैं कि मैं चलती हूँ भ्राताश्री, प्रभु को ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब वेट नहीं कराना चाहिए। तब वो जाती हैं। फिर से एक भजन चलता है जहाँ पे प्रसंग एक तरह से जुड़ता है, माता सीता जो है जाती है ना जब श्री राम जी को मांगने माता गौरी से, मतलब माता पार्वती से। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक सॉन्ग चलता है, भजन चलता है, जहाँ पे वो जो है गौरी मंदिर में जाती हैं और माता गौरी जी और श्री गणेश जी के सामने वो जो है अपना आंचल फैला के बोलती है कि श्री कृष्ण आ जाए मुझे लेने के लिए, मुझे पति रूप में मिल जाए करके। तब यहाँ पे श्री कृष्ण जी इस गाने के खत्म होते होते आ जाते हैं। तो एकदम रॉ रखा गया है इसको, ना उस समय ज़्यादा कोई सिनेमेटोग्राफी होता था, ना बहुत ज़्यादा कोई बजट था। तो एक छोटे से रथ में आते हैं वो दारू के साथ बैठ के और वो उतरते हैं। तब यहाँ माता रुक्मिणी को थोड़ा शर्माते हुए दिखाया गया है। तब वो जाते हैं और जाती हैं वो उनके पास, श्री कृष्ण को देखती हैं। अब असल में कैसे होगा तो भगवान ही जाने, लेकिन ये जो एपिसोड में दिखाया गया वो भी एकदम रियलिस्टिक दिखाया गया है। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि मुझे, मतलब उनको अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण सच में आ गए, मेरे बुलाने पे आ गए। क्योंकि हम भी यही सोचते हैं ना कि भैया हम तुच्छ हैं, हमारे बुलाने से भगवान कैसे आ जाएंगे, लेकिन भगवान वैसी भक्त वत्सल है, वो हमारे बुलाने से आ जाते हैं, भक्तों के बुलाने से वो आ जाते हैं। एक बार बुला के हम सभी को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है रुक्मिणी जी उनके पास जाती हैं, बोलती हैं वासुदेव आप सच में आ गए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रुक्मिणी मुझे तुमने बुलाया है तो मुझे तो आना ही था, कोई भी मुझे बुलाता है तो मैं कैसे रह सकता हूँ, मतलब उसकी इच्छा पूरी किए बिना। तब रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण जी कहते हैं आओ रुक्मिणी मेरे रथ में तुम्हारा स्वागत है। तब वो उनके रथ में चढ़ती हैं। पहले श्री कृष्ण जी उनको जो है बोलते हैं कि अब तुम आदेश दो कहाँ जाना है। तब रुक्मिणी जी कहते हैं कि मैं आदेश दूँ, मतलब यहाँ पर यह भी दिखाता है कि श्री कृष्ण जी द्वारा भारतीय संस्कृति द्वारा किस प्रकार से कन्याओं को आगे रखा जाता था, उनका इच्छा का सम्मान किया जाता था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया है, तुम मुझे आदेश दो कि हमें कहाँ चलना है। तब रुक्मिणी जी कहते हैं कि चलिए द्वारिका चलते हैं। अर्थात यहाँ पे रुक्मिणी जी सोचिए उनका चरित्र इतना ज़्यादा मजबूत था और श्री कृष्ण का चरित्र इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो अपने परिवार को छोड़ के एक बार में श्री कृष्ण जी को समर्पित होकर जाने को तैयार थे। उनको पता नहीं था कि द्वारिका कैसा है, कौन क्या है, लेकिन श्री कृष्ण जी के बारे में जान के इतना वो समर्पित थी कि भैया मतलब श्री कृष्ण जी से ही विवाह करना है हमारा। तो भाई बात ये भी है कि अब लक्ष्मी है तो नारायण जी से ही तो विवाह होगा ना, तो ये भी बात है। तब यहाँ पे रुक्मी आते हैं, श्री कृष्ण को रोकते हैं कि श्री कृष्ण तुम रुक्मिणी को कैसे ले जा सकते हो। तब दोनों के बीच युद्ध होता है। तब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसके सारे हथियारों को काट देते हैं, उसको फिर बांध देते हैं एक तरह से बंधन में। तब रुक्मी कहता है कि श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मेरा वध कर दीजिए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं और जो सही भी कहते हैं कि रुक्मी तुमने अपना कर्तव्य निभाया, तुम अपनी बहन की रक्षा के लिए आए हो,
तो मैं तुम्हें वध क्यों करूँ, तुम्हारी गलती क्या है, तुमने अपना कर्तव्य का पालन किया, तो अपने अपने धर्म का पालन किया। तब रुक्मी कहते हैं, वो जो है एक तरह से लज्जा से सर झुका के रखते हैं, और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं रुक्मणी का हरण नहीं कर रहा हूँ, मैं रुक्मणी को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी इच्छा थी, इसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जा रहा था, और इसकी इच्छा है मेरे से विवाह करने की। तब श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को लेकर चल जाते हैं। दूसरी ओर युद्ध हो रहा होता है बलराम जी का, सात्विकी का, द्वारिका की सेना का हो रहा होता है विदर्भ की सेना से और मगध की सेना से। मगध में कौन थे राजा? जरासंध भैया, जो कि 36 के आंकड़ा रखते थे श्री कृष्ण और बलराम जी से। फिर वहां पे भीष्मक जी और बाकी जरासंध हार जाते हैं, बलराम जी उनको पराजित करते हैं। फिर इस प्रकार से माता रुक्मणी को द्वारिका ले जाया जाता है, श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह होता है। तो ये केवल इतना ही दिखाया गया है बी आर चोपड़ा जी के महाभारत में। लेकिन भाई जो मनोहर संबंध, जो एक तरह से कला का प्रदर्शन आप देखेंगे, तो जो श्री कृष्ण के चरित्र जो निभाते हैं नीतीश भारद्वाज जी, तो लगता है कि भाई रुक्मणी श्री कृष्ण संबंध के ऊपर जो है एक तो अलग से जो है सीरीज बनाना चाहिए था उस समय, लेकिन अब क्या करें, समय तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जितना भी दिखाया गया अनुपम था, अनमोल था भाई। सोचो इतना छोटा सा जो महाभारत केवल 96 एपिसोड में यहाँ पे समाप्त हो जाता, लेकिन एक एक एपिसोड इतना मूल्यवान था कि क्या ही बोले। और जो एक्टर्स ने जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं ना, जो चरित्र निभाए हैं, तो उसमें से तो क्या ही बोल सकते हैं, उसको जो है अद्वितीय कहा ही जाए तो ही उचित होगा। तो यहाँ पे एपिसोड एंड होता है। और अगर असली महाभारत में बात करें तो इसके बाद जो है भागवत पुराण में वर्णन मिलता है महाभारत में। इसके बाद रुक्मणी जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी, तो उनसे जो है बाद में उन प्रद्युम्न उत्पन्न होते हैं, फिर आगे चल के अनिरुद्ध, फिर इस प्रकार से उनका वंश आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे 8 परायणा श्री कृष्ण जी की मुख्य होती हैं, जिसमें से जो है रुक्मणी जी पहले होती हैं, फिर जामवंती, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार से 8 उनकी मुख्य पटरानियाँ होती है। बाकी 16,108 बोला जाए, वो सब चीज़ तो अलग टॉपिक है, उसमें बात करने के लायक बाद में कभी और करेंगे। बाकी ये था एपिसोड नंबर 28 बी आर चोपड़ा जी के महाभारत का, जिसको मैंने जो है एकदम आपको रिवाइज करके बताया। बाकी वही बात है ना कि ऐसे जो सीरियल्स हैं वो बहुत कम बनते हैं और इससे भी कनेक्ट कर पाते हैं। भाई मेरे बचपन में उसको देखता हूँ, भी बड़ा हो रहा हूँ तो भी मैं देखता ही हूँ। मेरे पिताजी माताजी वो भी बचपन में तब से वो चल रहा है। सोचो 1988 का सीरियल है भाई, कितना साल हो गया। इस प्रकार से एवरग्रीन सीरियल है, इसको हमेशा हम देखते रहेंगे और जब भी देखता हूँ अच्छा ही लगता है और कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। बाकी इसके जो भजन है, सॉन्ग्स है, वो मेरे प्लेलिस्ट में हमेशा रहते हैं, मैं उसको सुनता ही रहता हूँ। मन को शांति मिलती है, श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है और क्या ही बोले, नीतीश भारद्वाज जी का जो एक्टिंग है, जो उनका संवाद है, वो तो अतुलनीय, अमृत तुल्य है भाई, क्या ही बोले। बाकी ये था विवरण रुक्मणी हरण एपिसोड नंबर 28 बी आर चोपड़ा जी के महाभारत का। बाकी अगर और इसके बारे में कुछ टॉपिक मिले, कुछ बात करने का मन हो तो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद आपका समय लेने का। जय श्री राम, हर हर महादेव।